If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो हम IRFC का जब डिस्कशन करते हैं तो IRFC का लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट का CAGR है दैट इज 26%, पर लास्ट ईयर का जो शेयर प्राइस का CAGR है वो 92% है। तो माने जो बल्क ऑफ द एडिशनल मनी बना है दैट इज बिकॉज ऑफ री रेटिंग। शेयर प्राइस प्रॉफिट का जो CAGR लास्ट 12 महीने में वो -6% का है, बट शेयर प्राइस का CAGR लास्ट 1 ईयर के अंदर 430% के आसपास के, माने 4.3 बैगर हो गया स्टॉक। रेल टेल का एग्जांपल है तो लाइक प्रॉफिट केगर ओवर लास्ट 3 इयर्स इज 3%, शेयर प्राइस केगर ओवर लास्ट 1 ईयर इज 251%, प्रॉफिट केगर ट्रेलिंग 12 मंथ 39% है। सर तो हम और भी कंपनीज का एग्जांपल लेंगे, बट यहाँ पे हम पहले IRFC का डिस्कशन करेंगे पर्टिकुलरली, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को एक थोड़ी सी नॉलेज मिलनी जरूरी है। तो IRFC का जब डिस्कशन करते हैं तो ये 0.8 और 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पे था बिटवीन 2021 टू 2022। और एक्चुअली में 2021-22 में इसकी जो डिसबर्समेंट्स है और जो इसके AUM ग्रोथ है फास्टर आ रही थी। तो बेसिकली ये इंडियन रेलवे का फाइनेंसियर है, एंड क्योंकि इंडियन रेलवे इज अ क्वासी गवर्नमेंट एंटिटी, तो एक तरीके का ये गवर्नमेंट फाइनेंसियर और गवर्नमेंट की ही कंपनी को फाइनेंस करे, जिसके बीच में एक स्प्रेड कमा लेता है 13-14% रिटर्न ऑन इक्विटी कमा लेते हैं लोग। तो 2023 में ये जो प्राइस टू बुक है 1.2 टाइम्स हुई, पर आज प्राइस टू बुक 5 टाइम्स हो गई है, और अर्निंग्स वैसी ही ग्रो कर रही है जैसा पास्ट में ग्रो कर रही थी। तो 5 टाइम्स प्राइस टू बुक का मतलब है कि आज ये HDFC बैंक से भी ज्यादा महंगा है, कोटक बैंक से भी ज्यादा महंगा है। बजाज फाइनेंस 1 ईयर फॉरवर्ड पे 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन पे है। एंड इसके पियर्स देखेंगे तो 5x PB पे है, तो IRED अब 6.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, पावर फाइनेंस कॉर्प 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्प 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, और IRFC आज 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है। वेराज अगर हम इनका रिटर्न और इनका ग्रोथ रेट देखेंगे तो पहली चीज जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं IRFC के। FY18 में 1.83% होते थे, जो आज 1.33% हो गए। और लॉजिकल भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी करने चाहिए, बिकॉज एट द एंड अगर आप एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी और एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी को ही फाइनेंस कर रहे हैं, तो आप एक गवर्नमेंट की ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कंपनी और एक गवर्नमेंट की ही एंटिटी को आप फाइनेंस कर रहे हैं, सो इट मीन्स आपको ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए। सिमिलरली अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 13% के आसपास है, राइट। तो नॉर्मल फाइनेंशियल्स से भी कम है, ROA 1.29% है। वेराज जो ये स्प्रेड्स चार्ज करते हैं कि मैंने पीछे से पैसा लिया और आगे पैसा दिया, तो उसके बीच का गैप कितना चार्ज कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट एसेट पे बेयरली 0.35 करते हैं, रोलिंग स्टॉक पे बेयरली 0.4% के आसपास का जो स्प्रेड चार्ज कर रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे कि कितने का इनका लोन AUM है इस टाइम पे, तो आपको दिखेगा कि लास्ट 2 इयर्स में इतनी सब्सटैंशियल ग्रोथ नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट कहती है कि अगर रेलवे के जो रोलिंग स्टॉक है 15-16% से बढ़ेंगे तो फाइनेंसिंग नीड भी 15-16% से बढ़ सकती है। बट अगर 15-16% की हमें ग्रोथ के लिए वी आर पेइंग 5 टाइम्स प्राइस टू बुक, तो आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 25-30% की ग्रोथ होनी चाहिए, 15-17% का रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए, एंड ओनली देन एक्चुअली में आप थोड़ा सा भी मैथमेटिकल लॉजिक बना सकते हैं स्टॉक को देखने का। बट टुडे एट 5 टाइम्स प्राइस टू बुक, मतलब अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बट वैल्यूएशन वाइज द स्टॉक लुक्स वेरी वेरी स्ट्रेच्ड। आप डिसबर्समेंट भी देखेंगे तो डिसबर्समेंट हैज आल्सो स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो यहाँ पे आपके साथ मैं एक चीज और शेयर करूंगा कि व्हाई आर दी स्टॉक्स रनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग, इनकी इसमें इतना ज्यादा लोगों का पैसा क्यों बना लास्ट 1 ईयर में। पहली चीज देखिए, अंडर वैल्यूड थे शेयर्स, वो चीज तो हमें क्लियर है। बट दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी इज दैट कि इन शेयर्स के अंदर फ्लोट नहीं है। फ्लोट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली फ्री फ्लोट मार्केट कैप और रियल मार्केट कैप अलग चीज होती है। तो कोई कंपनी का मार्केट कैप अगर 100 रुपीज का है और उसमें 86 रुपीज प्रमोटर कॉर्नर करके बैठे हुए हैं और 14 रुपीज ही बाहर है, तो माने उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 14 रुपीज का आएगा। तो इस कंपनी के अंदर अगर भी हम देखेंगे तो इस टाइम पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप 11% जो यहाँ पब्लिक के पास यहाँ पे स्टेक है, तो माने फ्री फ्लोट मार्केट कैप इस कंपनी का 22,000 करोड़ ही है। और इसमें मेरे को डर क्या लगता है कि यार लास्ट 3-4 क्वार्टर में ना पब्लिक की होल्डिंग बड़ी तेजी से बढ़ रही है, 9.19% से आज पब्लिक की होल्डिंग 11.34% के आसपास हो गई है। तो माने जब तक इन शेयर्स में फ्री फ्लोट नहीं है, इट इज वेरी इजी टू प्ले अराउंड विद सच बिजनेसेस। तो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि ग्रोथ रेट वाइज एक्चुअली में पैड ग्रोथ तो लास्ट 2-3 ईयर से स्टैग्नेंट है, उसके पहले बीच में बढ़ी थी, पर ग्रोथ रेट ऐसे धंधे की 15-16% से ज्यादा नहीं हो सकती। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और एक जो रेड सिग्नल यहाँ पे डेंजर साइन क्या है, तो ये डेंजर साइन को मैं क्या कहता हूँ, लेट स्टेज बेसिस। लेट स्टेज बेसिस क्या होते हैं, तो जो लेट स्टेज बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आई जस्ट शोकेस इट टू यू कि लेट स्टेज बेसिस होते हैं जो हमें विलियम ओनील ने अपनी बुक में सिखाया, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स।
कि लेट स्टेज बेसिस होते हैं कि स्टॉक ने बहुत सारे बेसिस बना दिए, माने एक बेस बना, फिर दूसरा बेस बना, फिर तीसरा बेस बना, फिर चौथा बेस बना। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे, एक बेस यहाँ बना, फिर एक बेस यहाँ स्लोपिंग लाइन वाला बना, फिर थर्ड बेस यहाँ पे बना, अब फोर्थ बेस यहाँ बन गया, एंड अभी हो सकता है यहाँ पे फिफ्थ बेस यहाँ पे बन गया, राइट, अगर हम अपवर्ड स्लोपिंग लाइन देखते हैं। तो चार पांच बेस के बाद, माने चार पांच बेस फॉर्मेशन क्या होती है कि जब स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में चले जाता है और उस टाइम पे बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि तब तक आपकी फुल, अगर आपके पास चार पांच बेसिस बन जाए, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि चार पांच बेसिस बनने के बाद, राइट, जैसे कि यहाँ एक ले लेंगे एग्जांपल, यहाँ एक ले लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे भी राइजिंग में बेस बना, फिर यहाँ पे एक बेस बना स्लोपिंग लाइन का, फिर यहाँ पे एक बेस बना। तो चार पांच बेसिस बनने के बाद एक्चुअली में लेट स्टेज बेस हो जाता है। तो अगर ये स्टॉक लेट स्टेज बेस के अंदर है तो यूजली वॉल्यूम्स बहुत हाई होती हैं, राइट, यूजली लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स होती हैं, एंड देन देयर इज अ सेल ऑफ व्हिच इवेंचुअली हैपेंस। तो अगर यहां से इसमें वेरी हाई वॉल्यूम सेल ऑफ होता है तो वो पैराबोलिक ब्लो ऑफ, लाइक पैराबोलिक ब्लो अप भी हो सकता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ से देखिए 10-20% बढ़ जाए, हम लोग कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम आपके साथ डिस्कशन करें कि लेट स्टेज बेसिस आपको अपने टर्मिनोलॉजी में डाल के चलना चाहिए। तो ये तो हमने आईआरएफसी का डिस्कशन करा कि जो इस टाइम पे लिटरली 1 ईयर फॉरवर्ड बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है फॉर कैप्ड ग्रोथ रेट्स, राइट। तो ये तो हमारा आईआरएफसी का डिस्कशन था। अब हम दूसरे रेल पीएसयू की तरफ आते हैं। सी अगेन, मेरा आइडिया डिस्कशन का आपके साथ एकदम, मेरे को डिस्कशन शुड बी केप्ट ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। तो एकदम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन रखेंगे, एंड इट्स नॉट दैट वी पर्टिकुलरली लाइक अ स्टॉक और हेट अ स्टॉक, वी विल जस्ट ट्राई टू जस्ट एनालाइज। तो सेकंड स्टॉक का जो डिस्कशन है दैट इज ऑफ रेल टेल। तो रेल टेल एक मिनी रत्ना है, पीएसयू है, एंड बेसिकली दिस कंपनी नॉमिनेशन बेसिस पे नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और नेशनल नॉलेज जो नेटवर्क है इस कंपनी ने एग्जीक्यूट करा है। तो बेसिकली इट वाज established in telecom infrastructure in telecom infrastructure space for providing telecom services to Indian Railways, जैसे इंडियन रेलवेज का इंटरनेट हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज होगी। तो इस पर्पज के लिए कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और कंपनी का आज 62,000 किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क है, राइट। तो अगेन जो बाकी पीएसयूज भी हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया है, ये सारी इंडियन एयरफोर्स हो गया, तो इन सब कंपनी का भी ये जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कंटेंट ऑन डिमांड, वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम या ई ऑफिस, ये कंपनी मैनेज करती है। तो अभी इनकी जो ऑर्डर बुक है 4900 करोड़ के आसपास की है, एंड जो इस कंपनी के अंदर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एज पर वन ऑफ द ब्रोकरेजेस है कि एक ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करती है कि इसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 25 में 29% के आसपास ईपीएस ग्रो करेगा, फिर 15% पे ग्रो करेगा अगर और ऑर्डर्स नहीं आते तो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम एक पीएसयू कंपनी को इस टाइम पे, अगेन हो सकता है अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, बट इसके ग्रोथ रेट्स थोड़े बेटर हैं, बट रेलटेल जैसी कंपनी को भी हम 62 टाइम्स की अर्निंग्स दे रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट एन एग्जैक्ट सिमिलर चार्ट एज IRFC where a lot of bases have been formed, and it could be कि हम लेट स्टेज बेस के अंदर है आज, क्योंकि ये कंपनी 15 टाइम्स अर्निंग्स पे होती थी और आज ये कंपनी 63 टाइम्स अर्निंग्स के ऊपर चली गई है, राइट। तो लास्ट 2-3 इयर्स में भी कंपनी का जो कंपाउंडेड पैट ग्रोथ है, इट इज नॉट लाइक एपिक टाइप्स। तो मतलब जो मतलब लास्ट 2-3 इयर्स का पैट ग्रोथ तो 2-3% टाइप्स ही है। बट अगेन यू हैव टू टेक एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन कि यहाँ से कितना पैट ग्रोथ आ सकता है कंपनी में, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कब हो सकती है, बिकॉज मल्टीपल वाइज कंपनी आज 62 टाइम्स की अर्निंग्स पे, डिविडेंड यील्ड भी आई थिंक इट इज द लोएस्ट इट इज ट्रेडिंग एट, बिकॉज 15 का पी हैज गॉन टू 63-64 पी। या तो अर्निंग्स बड़ी एक्सपोनेंशियली आए, या तो अगेन प्राइस कंसोलिडेशन हो सकती है काफी लंबे समय के लिए। और सिमिलर प्रॉब्लम है आईआरएफसी कि पब्लिक के अंदर भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग 72% है, डीआईएफआई ऑलमोस्ट 75% शेयर्स कॉर्नर्ड है, यहाँ पे 22% ही पब्लिक के पास है। तो माने इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप इस कंपनी का सिर्फ 2600 करोड़ है। So 200 और 300 करोड़ की बाइंग से भी these stocks move like anything, right? So this is also something that you must understand that कि बहुत हाई वॉल्यूम बेस्ड मूव्स आई हैं स्टॉक के अंदर, एंड इट हैज आल्सो फॉर्म मल्टीपल बेसिस। सो अगेन वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इस कंपनी में। जस्ट बिफोर एंडिंग द वीडियो, इफ यू आल्सो वांट टू लर्न हाउ टू एनालाइज कंपनीज, वैल्यूएशंस कैसे देख सकते हैं कंपनीज का, टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, सो वी हैव अ डिटेल्ड कोर्स बाय द नेम ऑफ SOIC मेंबरशिप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहाँ पे हम आपको लेवल 1 से लेके ऑलमोस्ट लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक है। लेवल 1 में हम आपको बेसिक्स सिखाते हैं, लेवल 2 में इंटेंसिव कोर्स है अकाउंटिंग का,
देन कि आप कैसे एक बिजनेस को पकड़ सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, वीक बिजनेस है. लेवल 3 में वी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू. लेवल 4 में वी टीच यू हाउ टू हैव अ सेलिंग सिस्टम एंड बाइंग सिस्टम इन प्लेस. एंड फाइनली लेवल 5 में वी टीच यू हाउ टू फिल्टर एपिक स्टॉक आइडियाज. क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट 60-70 आवर्स से प्लस है. सो वी हैव आल्सो मेड अ एसओआईसी क्रैश कोर्स, जो पूरे कोर्स कंटेंट को एक क्रैश कोर्स व्हिच इज ऑफ 24 आवर्स, जिसके अंदर आपको अच्छे से भी सिखाता है. Link to register for the course is there in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.